जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रयास विद ऋषभ सर पे। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस कर ली थी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 की सेकंड एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है बेटा? इसके लिए हमें एपी का जनरल टर्म पता होना ज़रूरी है। What does it mean by जनरल टर्म ऑफ एपी? मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि हमारे पास कोई एपी है 5, मैं इसमें 3 ऐड कर रहा हूं हर बार, 8, फिर ये 11, फिर ये 14। फर्स्ट टर्म इज 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि इस एपी का 50th टर्म क्या होगा, सॉरी बच्चों, तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, हल्का फुल्का जुकाम तो चलता है। हाँ, कि इस एपी का 50th टर्म क्या होगा? तो क्या आप यहाँ ऐसे 3 ऐड करते 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 50 टर्म तक पहुंचोगे? नहीं, ये तो बहुत हेक्टिक इनकन्वीनियंट मेथड हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चों, हमें कोई एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए कि उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो और डायरेक्ट 50th टर्म हो, 100th हो, 120th, कोई सा भी टर्म आ जाए। तो उसी के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे बेटा, हेडिंग क्या डालोगे आप? जनरल टर्म ऑफ एपी, ये हेडिंग डालेंगे आप, है ना? क्या लिखोगे आप? कंसीडर करोगे बच्चा, लेट फर्स्ट टर्म, खूब अच्छे से लिखेंगे आप, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी बी। क्या कंसीडर कर लिया बेटा? ए एंड डी रेस्पेक्टिव। भाई फर्स्ट टर्म तो ए कंसीडर करते ही हैं, कॉमन डिफरेंस क्या कंसीडर कर लिया बेटा? डी। ओके, तो A1 फर्स्ट टर्म कितना रहा? ए। अगर मुझे सेकेंड टर्म चाहिए, ये हम सब पढ़ चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज में, A2 दैट इज A प्लस डी, है ना? इससे अगला टर्म अगर चाहिए कि सर डी ऐड करते रहो फटाफट, ये हमें सब पता है। हाँ मुझे पता है, बड़े हो गए सारे बच्चे। ए प्लस 2D। अच्छा, A4 फोर्थ टर्म कैसे फाइंड करेंगे? कि सर वो हो जाएगा ए प्लस एक और डी ऐड कर दो। बोलो समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? अब देखता हूं कितने बड़े हो गए आप। आओ प्यारे बच्चों, a प्लस 3D है, दिस कैन बी रिटर्न एज a प्लस 3 को मैंने लिखा बेटा 4 माइनस 1 इंटू डी। 2D को क्या लिखोगे? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इसको क्या लिखोगे बेटा? a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। और a को क्या लिखोगे? a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। 1 से 1 कैंसिल, 0, डी में मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी a ही रहेगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं? यस सर। कि 3D था, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, अभी भी 3D है। 2D था 3, यानी बच्चों जो भी टर्म आपको फाइंड करना है 2, 3, 4, तो यहाँ फॉर्मूले में कितना आएगा? 4 माइनस 1। अगर मैं आपसे कहूं 20th 20वां पद फाइंड करो, तो आप क्या लिख दोगे बेटा? A20 इज इक्वल टू सिमिलरली A प्लस
जो टर्म है 3 है तो 3 माइनस 1, 2 है तो 2 माइनस 1, फोर्थ टर्म चाहिए तो 4 माइनस 1। तो प्यारे बच्चों 20 माइनस 1 इंटू डी। बात समझ पाए? तो यहीं से लिखेंगे देयरफॉर nth टर्म ऑफ AP। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? A या सफिक्स में छोटा सा n इज इक्वल टू A प्लस, इसी तरह से बेटा सेकेंड टर्म था तो 2 माइनस 1, थर्ड था 3 माइनस 1, फोर था 4 माइनस 1, nth टर्म है बच्चा तो n माइनस 1 इंटू डी। बोलो क्या ये फॉर्मूला आप समझ पाए? ये फॉर्मूला है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला यूज होगा। फटाफट रीड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ऐसे ही आपको नोट्स में लिखना है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ओ ए क्या है? A4, A4 एप्पल, एप्पल माने सेब, भाई यही करना। ए है फर्स्ट टर्म ऑफ ए बी। डी है कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। एन है नंबर ऑफ टर्म्स कि एपी में कितने टर्म्स हैं जिनके बारे में बात करें। एन ए एन nth टर्म, भाई मैं अगर ए एन कहूं, ए एन की जगह 20 तो 20th टर्म, 21 तो 21st टर्म। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में हमें ए मालूम है, डी है, एन है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एन। कैसे करेंगे आप, वो मैं आपको सिखा देता हूं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास फॉर्मूला है बच्चा, एक ही फॉर्मूला, इसके अलावा अगर मैं कोई फॉर्मूला यूज करूं तो आप मुझे बता देना कि सर नहीं, एक छोटा सा और है वो बाद में डिस्कस करेंगे। ए एन इज इक्वल टू बच्चा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो ए एन नहीं पता, फर्स्ट टर्म इज 7, नंबर ऑफ टर्म 8 माइनस 1 एंड डी इज 3। ए एन सफिक्स में छोटा सा लिखेंगे 7 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 3 21, 21 एंड 7 28। लो जी आंसर आ गया, ए एन इज इक्वल टू 28। सेकेंड पार्ट नहीं कराऊंगा, थर्ड पार्ट, थर्ड करा देता हूं। चलो थर्ड पार्ट बेटा फॉर्मूला वही है क्या, हमें भी तो बता दो। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। What is the value of a n? थर्ड पार्ट कर रहे हैं। a n is -5 बच्चों। फर्स्ट टर्म a वो नहीं मालूम तो a लिखा हमने। नंबर ऑफ टर्म्स n होता है, नंबर ऑफ टर्म्स इन AP n is given that is 18 -1 and common difference is थर्ड पार्ट -3 है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों, ये ध्यान रखना। -5 सिंप्लीफाई कैसे करोगे, a प्लस 18 माइनस 1 17, 17 3 टेबल याद नहीं तो आप खराब बच्चे। एटलीस्ट 20 तक के टेबल की जो पूछो वो हमें आए। हाँ 17 3 51, बट ये तो माइनस है तो इसका मतलब बेटा प्लस माइनस कैसा आएगा, -51। इसको शिफ्ट करके इधर लाओ, -5 जब RHS में लाएंगे +51 इज इक्वल टू a। 51 पॉजिटिव है, -5 तो 51 माइनस 5 यू विल गेट a इज इक्वल टू 46। ये आंसर आ गया बेटा, ठीक है। अब मैं आपको फोर्थ पार्ट करवा देता हूं, ये मुश्किल है, बहुत भारी है फोर्थ पार्ट, बहुत ही भारी है। अच्छा सर हम भी देखते हैं, फॉर्मूला तो बता दो, एक ही फॉर्मूला है, nth टर्म ऑफ AP इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो वैल्यू ऑफ a n कहाँ
गया नहीं पता, फोर्थ नहीं, मैं चलो फोर्थ ही करा रहा हूं। तो 3.6 है बेटा। फर्स्ट टर्म इज माइनस 18.9 प्लस एन पता है बेटा? नहीं, इस बार एन फाइंड करना है। देखना डी कितना है, डी है बेटा 2.5। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? कुछ बच्चे यहीं गिर जाते हैं, आपको नहीं गिरना है बेटा। ये है 3.6, ये -18 पॉइंट, देखो मल्टीप्लाई करके एक अकेला टर्म बन जाएगा। -18.9 को LHS में शिफ्ट करेंगे, इट विल कन्वर्ट इनटू +18.9। बहुत धीरे धीरे करवा रहा हूं, देखो बेटा। n-1 इंटू 2.5। चलो इनको सिंप्लीफाई करो, 9 और 6 ऐड करेंगे तो कितना आया बेटा? 15, कैरी गया 1। 8 और 3 11 और वो 1 12, कैरी गया 1। तो यहां 1 और 1 कितना होगा? 2 पॉइंट ए ये लग गया बेटा। इधर 2.5 RHS में, प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में आएगा 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 n-1। इससे बेटा ये कैंसिल। अगर आपको 25 का टेबल याद है तो आप डायरेक्ट कर दोगे, नहीं तो इसको 5 से सिंप्लीफाई करो। 25 9s 225, -1 को शिफ्ट करके LHS में तो ऐड हो जाएगा n इज इक्वल टू 10। लो, इसको आप टफ कह रहे थे। तो बेटा 3 पार्ट्स मैंने करा दिए, बाकी आपके लिए मैं कौन कौन से सेकंड और ये होमवर्क छोड़ दूं, प्लीज कर लेना बेटा जरूर, कुछ भी छोड़ना नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर आंसर। ओके ओके, कैसे करेंगे? ओके कौन सी मूवी में था? ओके ओके धमाल मूवी में था शायद, है ना? धमाल, हाँ धमाल 2 में, धमाल मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसी में था। एक में W था और एक में ओके। देखी है आपने भाई? बहुत, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मैंने तो देखी है। क्वेश्चन है 30th टर्म ऑफ AP इज, ओहो, इस AP का 30th टर्म फाइंड करना है। AP हमें क्या गिवन है बच्चा? 10 7 4। ये बेटा इस AP को देखकर आप क्या क्या फाइंड कर सकते हो कि सर हम कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते ना, ऐसे नहीं। फर्स्ट टर्म ऑफ AP, A is 10 एंड व्हाट अबाउट इट्स कॉमन डिफरेंस? D is किसी भी टर्म में से उससे ठीक पहले वाला। 7 - 10 यू विल गेट -3। अब कौन सा टर्म चाहिए आपको? 30th। हमारे पास फॉर्मूला है किसी भी AP का nth टर्म फाइंड करने का, A plus n-1 into D. You have to find out the value of 30th term. N is 30, A is 10, N क्या बताया बेटा आपने? 30 -1 एंड D माइनस है तो ब्रैकेट में लिखा। बस इसको सिंप्लीफाई करो बिना डरे। 10 बेटा ये कितना आया? अच्छा ये माइनस है, ये प्लस है, ये आया 29। 29 3 87। सर आपने तो सारे टेबल याद कर रखे ना? कर रखे मैंने भी बेटा, छोटे छोटे याद है। अगर आपको याद नहीं है तो माइनस ने प्लस को क्या कर दिया? माइनस। ये हुआ 29, डरो मत, लड़ो मत, इंटू 3। माइनस क्यों हुआ पता लगा? 10। चलो 3 से मल्टीप्लाई, 3 9s 27, कैरी कितना गया? 2, 3 2s 6, आया नहीं आया? 87। ये 10 है, ये -87 है, तो सर कितना बच गया? -77। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकेंड पार्ट क्या कहा है? 11th टर्म ऑफ एन AP, ऑफ AP दिस इज 11th टर्म। सबसे पहले हमने लिखा AP,
दिस इज -3 -1/2 2। हमें इसका 11th टर्म फाइंड करना है। अरे सर छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, मैं ही कराऊंगा। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस ए बी? ए इज -3। चलो डी बताओ। आज बहुत होशियार बन रहे हो तुम कि सर -1/2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो खुद माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा? 2। तो ये तो रहा -1, 2 3 6, 5/2। बस जी, अब फॉर्मूला बता दो रे। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस n -1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करें। यू हैव टू फाइंड आउट 11th टर्म। ए n इज 11, a is -3, 11 -1 and what about d? That is 5/2। बच्चों -3 प्लस ये कितना रहा? 10। 2 को 10 से डिवाइड, 2 से 10 को डिवाइड करोगे 5, 5 5 से 25 -22। Which option is correct? B option is correct। ओहो, बच्चों को बड़े टफ लगते हैं ये। हम ऐसे उड़ा देंगे बिल्कुल हवा के माफिक आ जाओ। बहुत ही प्यारे तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई कराऊंगा रे बच्चों। हमें पता है सर प्यारे तरीके से ही कराओगे, तो सुन लो। फर्स्ट पार्ट, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। गुड। फर्स्ट पार्ट बेटा एपी है क्या? 2, फिर है बॉक्स, फिर है बेटा 26। ओके, आपको क्या क्या पता है इस एपी में? हमें कुछ नहीं पता। जो पता है सर आप ही को पता है? तो ठीक है फिर। फर्स्ट, बड़े छोटे बच्चे, a इज इक्वल टू 2। कि 26 कौन सा टर्म है? काउंट कर लो सर। 1 2 3, a3 is 26। ओके, फॉर्मूला याद है ए एन का? हाँ याद है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ओके, A3 को आप लिखोगे बेटा ए प्लस, बोलो बच्चा, एन की जगह 3 -1 इंटू डी इज इक्वल टू 26। ये है ना एन? तो ए कितना है आपके पास? 2 प्लस 3 -1 2, d is equal to 26। 2d is equal to 2 RHS में ले जाओ। d is equal to 2 से डिवाइड करो 12। बस a पता है और d आपने फाइंड कर लिया। अब जो मर्जी वो फाइंड कर लो। आपको फाइंड करना है बेटा, आपको फाइंड करना है सेकेंड टर्म। इट मीन्स a2। देयरफॉर a2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगाओगे? n -1, इट मीन्स 2 -1 इंटू डी। तो a प्लस बेटा 2 -1 इट मीन्स 1, d में मल्टीप्लाई करोगे d। वैसे भी सेकेंड टर्म a प्लस d होता है। वैल्यू ऑफ a इज 2, वैल्यू ऑफ b इज 12। आंसर इज 14। इस कंसेप्ट से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, सब, है ना? डरो नहीं, मैं ही कराऊंगा। होमवर्क नहीं दे रहा हूं कि सर ये तो बड़ा गलत हो जाएगा होमवर्क दे दिया तो। सेकेंड पार्ट, एपी इज बॉक्स 13, बॉक्स 3। ये है बेटा। बहुत ध्यान से बेटा, बहुत अच्छे से, जितना अधिक से अधिक खुद करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। आपको यहां क्या पता है? a2 सेकेंड टर्म दैट इज 13। फॉर्मूला क्या होगा a2 का? a प्लस 2 -1 इट मीन्स 1, d इज इक्वल टू 13।
दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जिन बच्चों ने ना ये सारे क्वेश्चंस खूब अच्छे से समझ लिए वो पूरी एक्सरसाइज खुद कर लेगा, मेरी गारंटी है। क्योंकि अभी ये वैल्यूज गिवन है, अगले क्वेश्चंस में देखना थ्योरी वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, वहां कहेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ ए बी इज दिस, कॉमन डिफरेंस दिस, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, सब ऐसे ही होगा। तो आओ, क्या ये लाइन आप समझ पाए? नो सर, मुझे पता था तुम यही कहोगे। पता नहीं फर्स्ट टर्म क्या है। सेकेंड टर्म है a2 इज 13, a2 a प्लस 2 माइनस 1 d, 2 माइनस 1 1 हुआ ना। तो इसी तरह से a4 बच्चों, a4 इज 3, बोलो जल्दी बताओ यहाँ क्या आएगा? a प्लस, देखना देखना कितना डायरेक्ट कर दिया सर, हम नन्हे मुन्ने से बच्चे, हम कैसे समझेंगे? क्या क्या करूं इन बच्चों का मैं? a4 a प्लस n की जगह 4 लगाओ, 4 माइनस 1 3 इंटू डी, a प्लस 3d। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, बस सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस माइनस सबके साइन चेंज, इससे कैंसिल, d में से 3d सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2d, 13 में से 3 यू विल गेट, अच्छा कैसा 3d बचेगा? माइनस का 2d बचेगा। हाँ, 13 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो 10, d इज इक्वल टू बच्चों, d इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन में ले जाओ, 2 5 10, d की वैल्यू, d की हेल्प से आप अब क्या फाइंड कर लो? a, ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, व्हाट विल यू गेट? a प्लस, वो खुद माइनस है तो माइनस 5 इज इक्वल टू 13, माइनस 5 शिफ्ट करके RHS में, 13 प्लस 5 यू विल गेट 18। अगर आपको AP का A और D फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता तो जो मन करे वो निकाल लो पहले बॉक्स में। देयरफॉर आपको चाहिए था A1, इट मींस A, ये आया बेटा 18। फिर कौन सा टर्म चाहिए? A3, ऊपर ले जाए थोड़ा सा, फिर चाहिए आपको A3, फॉर्मूला क्या बनेगा? A प्लस 3 माइनस 1, इट मीन्स 2, A कितना आया? A आया 18, D कितना है रे बच्चों? ये है -5, -5 और 2 से मल्टीप्लाई, माइनस होगा 10, आंसर इज 8। और ये हमारी समझ में नहीं आया, हमने झूठ बोल दिया, आ गया हमारी समझ में। सेकंड पार्ट, बेटा जिनको ये समझ में आ गए हैं वो सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। देखना थर्ड पार्ट में ए हमें पता है, A4 a प्लस 3d इज इक्वल टू 19 अपॉन 2, वहां से डी फाइंड करना, डी फाइंड करके पहले फिर A2 कैसे a प्लस डी, फिर A3 a प्लस 2d करके ना होगा बेटा, एक पार्ट तो कर ली मेरा बच्चा। तो थर्ड, अरे अरे कहाँ जा रहे हो भैया, थर्ड और फोर्थ, देखो इसमें भी ए आपको पता है और आपको फाइंड क्या करना है कि सर जल्दी जल्दी ये वाला करा दो। फोर्थ पार्ट देखना, आप तो ऐसे कर रहे हो, मेरे बच्चे बड़े नन्हे मुन्ने हैं भैया। फोर्थ पार्ट बेटा ए बी, अच्छा चलो थोड़ा सा करा देता हूं फिर तुम करना, -4 बॉक्स, इतने सारे तो बॉक्स हैं इसमें, बॉक्स देख के डर रहे बताओ, छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे। ये है बेटा 6, क्या क्या पता है आपको? फर्स्ट टर्म ए इज, अरे चल रहा भैया, -4, और ये कितना है बेटा? 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ टर्म A6 इज 6। फॉर्मूला क्या होगा A6 फाइंड करने का? A प्लस 6 माइनस 1, इट मीन्स A प्लस 5D इज इक्वल टू 6। A इज -4, 5D इज इक्वल टू, -4 ऐड कर दो 10, D इज इक्वल टू 5 से डिवाइड कर दो 2। बस अब आप फाइंड कर लो A2 बेटा,
ये फाइंड करना ना, तो A2 होगा A प्लस 2 माइनस 1 यानी 1D। अरे हमें पता है सर, A इज D इज 2, तो ये आएगा -2। A3 इज A प्लस 3 माइनस 1 यानी 2D, तो ये है -4 2D, 2 2 ज़ा 4। अरे वाह, 0 आ गया। अरे ऐसे ही A4 और A5 निकाल लोगे रे बच्चों। यस सर, कर लेंगे हम, डोंट वरी। ये हुई ना शेर बच्चों वाली बात। अब करेंगे टफेस्ट पार्ट, देखते हैं कैसा टफेस्ट है। फिफ्थ पार्ट, AP। डरना नहीं, डरेंगे क्यों सर, जब आप साथ हैं तो। 38, एक डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा। ये ट्रेन के, रेलगाड़ी के डिब्बे हैं क्या? हाँ, बैठे हो ट्रेन में कभी? नो सर, तो ठीक है फिर। क्या क्या आपको इसके बारे में क्या पता है? फर्स्ट सेकंड टर्म बच्चों देखो, बहुत इजी मेथड से आपको बता दे रहा हूं। एक टर्म, 2 इक्वेशन बनेंगी जैसे इसमें बनी थी अभी। A और D फाइंड करेंगे। A2 इज 38 प्यारे बच्चों। A प्लस n माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी 1 इंटू D, दैट इज 38। और ये बेटा A कौन सा टर्म है बताओ? 1 2 3 4 5 6, A6 इज -22। फॉर्मूला नहीं बताओगे? बोलो यहाँ क्या आएगा? A प्लस 6 माइनस 1, यू विल गेट 5, -22 इक्वेशन नंबर सेकेंड। बस अब इनको सिंप्लीफाई करो आप, मैं नहीं। सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज होंगे, ये माइनस और ये होगा प्लस, प्लस A से माइनस A कैंसिल, D -5D -4D। प्यारे बच्चों 38 और 22, पहले 2 ऐड कर लो, 40 और 20 60। D इज इक्वल टू -4 अपॉन में जाएगा, ले जाओ, 4 से डिवाइड करो 15, और वो भी कैसा माइनस। D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, मुझे पता है आप बच्चे कर लेंगे। A D इज -15 is equal to 38। It implies that, जब भी implies that लगाओ, LHS RHS दोनों लिखा करो। A is equal to, चलो इधर जाकर 15 ऐड होगा, ऐड कर लो बेटा। तो पहले इसमें से 2 ऐड कर लो, 40 50 53 आ गया। पता ना कैसे कैसे ऐड कर लेते हैं सर। बेटा इसको इधर ले गए, ऐड करना 38, 15 में से 2 निकालो, 38 में ऐड कर दो 40, वो रह गया 30 53। ठीक है, अब आपको चाहिए फर्स्ट टर्म। A1 इज A, क्या फाइंड किया है? 53। फिर कौन सा? फर्स्ट सेकंड। अब आपको चाहिए थर्ड टर्म। लो जी, फॉर्मूला तो बता दो। A प्लस 3 माइनस 1, इट मीन्स 2, D। A इज 53, D इज -15। अच्छे बच्चे बन जाओ, -15 और 2 की मल्टीप्लाई, -15 2 ज़ा 30। What will you get? 330 यानी 23। फिर इसके बाद A4 भी चाहिए आपको। A4 कैसे फाइंड करेंगे? 4 माइनस 1 यानी 3D। A इज 53, D कितना है बेटा? -15, 3 से मल्टीप्लाई, -15, 15 3 ज़ा 45। सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट 8। ओके, A5 बच्चा, A प्लस, अरे सर ये तो छोड़ दो, नहीं मैं ही कराऊंगा, 4D। A इज 53 माइनस D की वैल्यू -15, 15 4 ज़ा 60, वो भी माइनस, यू विल गेट -7। देखो स्क्रीनशॉट लो, समझ पाए या नहीं? समझ गए सर, समझ गए, समझ गए, हम तो बहुत तेज बच्चे। ओहो, विच टर्म ऑफ AP इज दिस? जैसा मैंने आपको अभी कराए थे ना, सब क्वेश्चंस वही हैं। आपको क्या क्या पता है बेटा?
सबसे पहले ए बी लिखेंगे, वो लिख दिया हमने कि सबसे पहले कलर चेंज करो सर इसका, ये ग्रीन वाले से लिखते हैं। बोलो फर्स्ट टर्म ए इज 3, कॉमन डिफरेंस नहीं बता रहे, ये कहां से आ गया सर? लो जरा सा डायरेक्ट लिखता हूं तो चक्कर खा जाते हो। 8 माइनस 3 5, 13 माइनस 8 5, है ना, किसी में से बेटा पूछा है विच टर्म ऑफ ए बी, यानी कि 78 कौन सा टर्म है, तो कंसीडर कर लो कि ये nth टर्म है। लेट nth टर्म ऑफ ए बी 78, यानी बच्चों ये कौन सा टर्म मान लिया आपने? nth टर्म 78। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, यूज द फॉर्मूला टू फाइंड an। हाँ an इज, मैं तो फॉर्मूला ही भूल गया, अच्छा a प्लस यस यस n माइनस 1 इंटू d 78। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 3, n minus 1 and d is 5। तो बेटा इसमें मल्टीप्लाई करने से पहले आप 3 को शिफ्ट करके इधर ले जाओ, है ना, थोड़ा इजी रहता है कैलकुलेशन। जैसे मैं करूं वैसे करिए। इंटू 5, बेटा 3 इधर लाओगे RHS में निगेटिव होगा, 78 में से 3 75, 5 यहाँ n-1 के साथ प्रोडक्ट में है, क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन में जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 ज़ा 2, 5 ज़ा 25, माइनस 1 ऐड हो जाएगा, n इज इक्वल टू 16। ओहो, इसका मतलब जो ये AP है बच्चा, इस AP का कौन सा टर्म 78 है? 16th टर्म 78 है। बोलो मेरी बात समझ पाए? यस सर। अगला सोचो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। सर ये मत कराओ, ये हम कर लेंगे जी। और अच्छा फर्स्ट तुम करना, सेकंड मैं कराता हूं, है ना बेटा। अरे ये क्या आ गया? सेकंड पार्ट सेम है बिल्कुल बेटा। 18 15 होल 1/2 13 and the last term is -47। हमसे पूछा है कि इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यानी n की वैल्यू, n होता है बेटा नंबर ऑफ टर्म्स, an होता है nth टर्म। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं, है ना। तो ये कौन सा टर्म है मुझे पता नहीं, यही फाइंड करना है। सोचो बच्चे, अगर ये -47 इस AP का 15th टर्म है, 15वां पद, तो इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे? 15। गुड, तो मुझे यही फाइंड करना है। A इज 18, D कैसे फाइंड करोगे? 15 होल 1/2 में से 18, 15 31, 31/2 में से 18। बेटा LCM कितना आएगा? 2, 31 minus 18 to the 36, you will get minus, फिर देखो तो काम होने वाला है, -5/2। ओके, ये D की वैल्यू आ गई बेटा। वो क्या दे रखा है? an nth टर्म, वो कितना दे रखा है? -47। अब आप फॉर्मूला यूज करो an का, बोलो क्या फॉर्मूला आएगा? a प्लस n-1 into d is equal to -47। a is 18। खूब अच्छे से समझेंगे तभी तो आप प्यारे बच्चे बन पाओगे। n-1 एंड d कितना है बेटा? वो खुद निगेटिव है, तो निगेटिव को आप ब्रैकेट में लिखो, -5/2 इज इक्वल टू 47। डरना नहीं, सिंप्लीफाई अच्छे से खुद करना है। 18 को हम शिफ्ट करके उधर ले जा रहे हैं। ये बेटा n-1
कि जब मल्टीप्लाई निगेटिव और पॉजिटिव कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, तो फिर हो गया ये 5/2 47 प्यारे बच्चों, 47 चलो लिखी दो, -18 है ना, तो ये रहा -n-1 इंटू बेटा 5/2, बीच में कोई साइन नहीं है तो प्रोडक्ट है, 7 में से 8 नहीं सब्ट्रैक्ट, 17 में से 8 तो बेटा ये 9। अब यहां पर कितना 4 है, तो फिर इसके बाद 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं, 4 नहीं कितना रह गया 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, जैसे ही 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो 29 क्रॉस मल्टीप्लाई, बेटा कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, फॉर 15 देखो चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, a की वैल्यू 18, d की वैल्यू 15/2, ठीक है, 31/2 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 31 -5/2, ये n -47 हुआ, a प्लस n-1 इंटू डी, a की वैल्यू बेटा कितनी है 18, n-1 और d कितना फाइंड किया है, d हमने फाइंड किया है बेटा, कहाँ गया -5/2, ठीक है सर, 2 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो ये तो पूरा आना चाहिए 18। एक बार क्वेश्चन भी तो चेक कर ले, कभी वहां गलत कर लिया हो, कोई बात नहीं। 18 15 होल 1/2 13 -47, सब कुछ सही है, कैलकुलेशन फिर से चेक करो, a की वैल्यू 18 है, d 15 होल 1/2 में से 18, 31/2 36, यहां तक बिल्कुल सही है, अब आगे सही होना चाहिए, a प्लस n-1 इंटू डी, फिर हम -47 है, ठीक है बच्चों। अब ऐसा करो 18 को शिफ्ट करके, ओहो देख रहे हैं आप, ये माइनस खा गया, मुझे भूख लग रही थी तो मैं जल्दी क्या कर गया, ये माइनस खा गया, इसलिए मैं आपसे कहता हूं बेटा कि लिख कर पढ़ें अपने आप, जब मैं है ना लिखने में मैं गलत कर सकता हूं तो तुम छोटे बच्चे हो, तो -47 इसको ही शिफ्ट करेंगे तो माइनस, यानी बेटा n-1 माइनस और ये 5/2 -47 और ये -18, प्यारे बच्चों माइनस प्लस माइनस हो गया, -n-1 5/2, अब ये दोनों माइनस माइनस वाले तो ऐड हो जाएंगे, तो 8 और 7 15, ठीक है, और 4 एक कैरी गया बेटा, तो ये 6 और वो भी कैसा माइनस से बेटा माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, n-1 इज इक्वल टू 65 इंटू 2/5, 5 से डिवाइड कर दो 30, n-1 26, n इज इक्वल टू बेटा 27, यानी कि जो ये AP हमें गिवन है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बेटा 27, तो ये बोलो शायद समझ में आ गया होगा। अब आप खुद सोचो, मुझे कैसे पता लगा कि भाई हाँ कहीं गलत कर दिया, क्योंकि n की वैल्यू जो यहां पर आ रही थी ना 29, तो 5 से वो डिविजिबल नहीं था, n है नंबर ऑफ टर्म्स, वो हमेशा इंटीजर्स में आएगा। अब अगर मैं चाहता, आप जैसे मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता तो मैंने जो मिस्टेक किया इसको मैं एडिटिंग में अपने जो हमारे एडिटर हैं उनसे मैं इसको एडिट करा देता ना, मेरी सारी की सारी वीडियो एज जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल विदाउट एनी एडिटिंग, कोई कट नहीं, बस ये होता है कि जैसे मेरी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है, 5 आवर्स 6 आवर्स की, तो उसमें हर 1 घंटे बाद मुझे थोड़ा आराम करना पड़ता है, वहां कट लगता है, ठीक है। तो जब मैं गलत कर सकता हूं तो आप भी, तो इसलिए लिख कर पढ़ना बड़ा जरूरी है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सोचो, 6 नंबर सोचा, पूछा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP दिस वन और नॉट। कैसे चेक करेंगे, हम ऐसा करेंगे, इस AP का nth टर्म an हम कंसीडर कर लेते हैं -150, भाई हमें पता तो है नहीं कौन सा टर्म है, तो हमने क्या कंसीडर कर लिया कि इस AP का nth टर्म -150 है,
फिर हम ए एन इज इक्वल टू लिखेंगे बच्चा -150, ए एन की जगह ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू लगाएंगे, डी की वैल्यू हम पुट करेंगे, वहां से हम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर एन की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आती है तो -150 इस एपी का कोई ना कोई टर्म है, और अगर एन की वैल्यू फ्रैक्शनल या नेगेटिव आएगी तो -150 इस एपी का कोई टर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म है ना, जैसे कुछ भी कि भाई 11th 12th 13th नंबर ऑफ टर्म जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी। बात समझ रहे हो? नेचुरल नंबर। तो हम इसी तरह से इस कंसेप्ट पे सॉल्व करते हैं। आओ मेरे साथ, क्या लिखोगे? एपी, वो क्या दे रखी है? 11, 8, फिर है 5, 2। तो हमने इस एपी में देखा फर्स्ट टर्म कितना है? 11। कॉमन डिफरेंस डी कैसे फाइंड करोगे कि सर 8 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 में से कुछ भी, चलो 8 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट -3। हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट -150 या nth टर्म ऑफ एपी इज -150। चलो अब मेरे साथ रुके रहिए और सिंप्लीफाई कराइए। Therefore an is equal to -150। लिख मैं रहा हूं, लेकिन आपका माइंड मेरे लिखने से एटलीस्ट 2 या 3 सेकंड आगे चलना चाहिए कि मैं क्या लिखने वाला हूं। फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 is equal to 150। a 11 बच्चों प्लस n माइनस 1, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? निगेटिव, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ये हुआ -150। 11 को शिफ्ट करके RHS में ले जाइए, माइनस प्लस कैसा होगा? माइनस n माइनस 1 इंटू 3। 11 को इधर ले जाएंगे, -150 माइनस 11 माइनस 161, माइनस से चलो आप माइनस कैंसिल कर दो, n माइनस 1 इज इक्वल टू 161 डिवाइडेड बाई 3। क्या 3 से डिविजिबल है? वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा जिसका डिजिटल सम 3 से डिविजिबल हो। 1 + 1 2 और 6 8, नहीं है, कोई बात नहीं, 1 को और ले जाओ। n इज इक्वल टू 161 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस 1। LCM will be 3। 161 प्लस 3 डायरेक्ट लिखते हैं आप 164 अपॉन 3। सिंप्लीफाई करें, चलो n इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करो कि सर 3 5 15, रिमाइंडर इज 1 14, तो 3 4 12, ये हो गया 54। फिर कितना रहा? 2, तो इसको लिख देते हैं 2 अपॉन 3। सिंस थ्योरी क्या लिखोगे? n इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, इट मीन्स देयरफॉर क्या लिखोगे बच्चों? -150 इज नॉट द टर्म ऑफ या एनी टर्म ऑफ गिवन एपी। ये आ गया बेटा। कब होता बेटा इसका टर्म? जब n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ रही होती। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे आप लोग। नेक्स्ट नंबर सोचो, अपने आप सोचो बेटा। स्टार्टिंग के जो 2 3 5 सेकंड होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रोसीजर उसी में डिस्कस कर लिया करो खुद से। फाइंड द 31st टर्म। जब 31st टर्म फाइंड करना है तो आपको ए भी पता होना चाहिए और डी। वो कैसे फाइंड करेंगे? ऑफ एन ए बी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। ओके, क्या दे रखा है? 11th टर्म ए 11 इज इक्वल टू इज 38। इसको लिखोगे इट इम्प्लाइज दैट ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38। कि सर हमारी तो समझ में आया नहीं है, ये 10 कहाँ से आ गया? बेटा ये 10 घर से आया है अपने, है नहीं बच्चा, फॉर्मूला भूल गए इतनी जल्दी। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है बेटा? 11। 11 माइनस 1 इट मीन्स 10। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत उल्टी सीधी फालतू की थ्योरी मत लिखा करो। फिर उसके बाद है 16th टर्म, ए सफिक्स में क्या लिखा? 16, दैट इज 73। इट इम्प्लाइज दैट ए प्लस, अब बताओ n 16 माइनस 1 इट मीन्स 15 is equal to, that is 73. Equation number second. Now using elimination method we can easily find the values of a and d. हमें लिखना पड़ेगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग माइनस 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 प्लस ए से माइनस ए कैंसिल, 10d में से 15d यहां सब्ट्रैक्ट करो। ओहो निगेटिव वाला ज्यादा, बड़े में से ना निगेटिव, 3 में से 8 नहीं जाएगा, 13 में से 8 बेटा यहाँ रह गया 5। एक कैरी ले लिया था 6 3, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 3 बेटा, माइनस से माइनस, t इज इक्वल टू 5 7 35, 5 अपॉन में आया। d की वैल्यू 7, d की हेल्प से आप इक्वेशन फर्स्ट में रखकर a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बस सर आप रहने तो छोड़ दो इसे, a और d आ गया, फिर तो कोई सा भी टर्म फाइंड करेंगे। आओ मेरे साथ, अब बच्चों को समझ में आ गया है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट व्हाट डू यू हैव? a प्लस 7 इंटू 10 70 इज इक्वल टू 38। a इज इक्वल टू 38 माइनस 70। a इज इक्वल टू सर कितना आएगा बेटा? 70 में से अगर 38 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, चलो जैसे आप करते हैं वैसे, 0 में से 8 नहीं, 10 में से 8 यानी 2, फिर यहाँ रह गया बेटा 6, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर लो 3, माइनस वाला ज्यादा है तो a की वैल्यू माइनस 32। कौन सा टर्म चाहिए था? वी हैव टू फाइंड 31st टर्म, देयरफॉर 31st टर्म ऑफ ए बी। क्या फॉर्मूला यूज करोगे? a 31st इज इक्वल टू फॉर्मूला a प्लस 31 माइनस 1 इट मीन्स 30d। बच्चे a 31 इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी। डी कितना है? ये 30 इंटू 7 हम डायरेक्ट कर देते हैं, 7 3 जा 21 210। a 31 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 2 8, यहाँ कैरी चला गया था बेटा 0, यानी 10 में से फिर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 7, और एक कैरी चला गया था 178, वो भी कैसा? पॉजिटिव। देखो चेक करो फटाफट, एक बार कैलकुलेशन रिवाइज कर लो, नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछो, स्क्रीनशॉट लो प्यारा सा। नेक्स्ट नंबर देखो तुम कर पाओगे क्या? एन ए बी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 50, n is equal to 50, of which third term is 12 and last term is 106. Find 29th term. सोचो
n is 50. Third term is 12. Third term it means a3 is 12. तो क्या लिखोगे बेटा? a3 इट मीन्स a प्लस, हाँ बोलो, 2d. कहां से आया? 3 माइनस 1 और ये हो गया 12. इक्वेशन फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म. भाई जब 50 टर्म्स है बच्चों, कितने 1 2 3 करते करते 50, तो जो लास्ट टर्म है, सुनना मेरी बात, जो लास्ट टर्म है वो 50th 50वां पद नहीं होगा, 50th टर्म होगा नहीं होगा. यानी हम क्या लिखेंगे? लास्ट टर्म ऑफ AP, दैट इज 106. इट मीन्स बच्चों ये कौन सा टर्म होगा? 50th टर्म इज 106. फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे कि सर a प्लस 50 minus 1 it means 49d is equal to 106. ये हुई इक्वेशन नंबर सेकंड. बस अब सर अब तो छोड़ दो. इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे आप, a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे. ये वैल्यू से हम कौन सा टर्म फाइंड करना है? फाइंड 29th टर्म. कर लोगे ना? इसको इसके नीचे लिखो कि सर बताओ, आप तो शुरू कर दिए हो, हम कर लेंगे सर. is equal to 12. That is equation number first. Subtract करो, माइनस 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 कैंसिल. 47 d. यहाँ कितना बचेगा? 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो 4, 10 में से 1 9, 94 d is equal to, अरे वाह, 14 7 जा 14 2 जा सॉरी 14 47 2 जा 94. d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, कितनी आएगी देखो, 2 2 जा 4, 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा 8. a भी आ गया, d भी. अब तो कर लोगे ना बच्चा? देखो, शाबाश. ये कैसे करेंगे कि सर बहुत इजी है. इफ द थर्ड and ninth term of an AP are this and this respectively, then which term of AP is 0? ये तो वही क्वेश्चन चल रहा है. फटाफट मैं दो इक्वेशंस बना देता हूं. थर्ड टर्म सेंस, पेन का कलर चेंज करो सर. पहले क्या करें बताओ? आप लिखोगे A3 इज इक्वल टू कितना है बेटा? 4. बोलो फॉर्मूला A3. जितने बच्चे अपने आप करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा आपको. अब आप सोचे कि स्पून फीडिंग करता रहूं मैं, सारे आपको करा दूं, तो फिर आप सीखोगे कैसे? बोर्ड एग्जाम में अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस आने. A3 इज 4. फॉर्मूला होगा बेटा A प्लस 2D इज इक्वल टू 4. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और नाइन्थ टर्म इट मीन्स A9 is equal to minus 8. A plus 9 minus 1, 8D is equal to, क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस और ये होगा प्लस. प्लस ए से ये कैंसिल. 2D में से, मेरे साथ जल्दी जल्दी कि स्पीड बढ़ा लो. यहाँ इस पोर्शन की स्पीड बढ़ा लो जब इजी क्वेश्चन चल रहे हैं. तो 6 8 और 4 ऐड कर लो 12. d इज इक्वल टू 6 2 जा, वो भी कैसा? निगेटिव. d की हेल्प से क्या लिखा हमने? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट व्हाट विल यू गेट? d की वैल्यू a. यहां माइनस 2 2 2 जा 4, माइनस 4 इज इक्वल टू 4. बेटा माइनस 4 को शिफ्ट करो, a विल बी इक्वल टू 4 प्लस 4 यानी बच्चा 8. अब क्या फाइंड करना है? देन विच टर्म ऑफ AP इज 0. पूछा है कौन सा टर्म 0 है, तो लिखा हमने लेट nth टर्म ऑफ AP
बी 0, देयरफॉर ए एन इज इक्वल टू बच्चा 0। अब यहां से ए एन यानी nth टर्म 0 हो गया। फॉर्मूला अप्लाई करो कि सर छोड़ तो दो, अब हम कर लेंगे। नहीं, मैं ही कराऊंगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 8 प्लस डी, डी कितना आएगा? -2। बच्चे गलत नहीं करेंगे, यहां ऐसे लिखोगे इज इक्वल टू 0। 8 को शिफ्ट करके इधर लाओ, माइनस ने प्लस में मल्टीप्लाई की तो वो माइनस बना दिया, इज इक्वल टू -8। समझ रहे हैं ना? शिफ्ट किया, साइन चेंज हो गए। 2 यहां मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में, तो 2 4 n इज इक्वल टू -1 इधर जाकर ऐड होगा। ये आंसर आया बेटा। फटाफट चेक करो, देखो समझ में आया नहीं आया। यानी इस एपी का 5th टर्म कौन सा होगा बेटा? 0। देखो ये क्वेश्चन कर पाओगे क्या? सोचो। The 17th term of an AP exceeds its, दो बार आ गया कोई बात नहीं, 10th term by 7। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे कहा है एग्जैक्टली वैसे मूव करो। द 17th टर्म, इट मीन्स प्यारे बच्चों A17 ऑफ एन एबी एक्सीड्स, ज्यादा है, मोर, कितना ज्यादा है? 7, किससे? एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, जो इसका 10th टर्म है उससे कितना ज्यादा है बेटा? 7। कम कहते तो माइनस कर देते, बस अब फॉर्मूला अप्लाई करो। A17 इट मीन्स A प्लस 16D, A10D, A प्लस 9D इज और प्लस 7। ये ना आया समझ में? क्यों नहीं आया? A प्लस n-1 इंटू डी ही तो यूज किया है बच्चा। A से A कैंसिल, यहां पर है हमारे पास 16D, शिफ्ट करो LHS में लाओ, 16 माइनस 9 7D, 7 अपॉन में आएगा, 7/7 D इज इक्वल टू 1 लो। इतने इजी क्वेश्चन भी मुझसे करवा रहे हैं आप, कैसे चलेगा ऐसे? हम तो ऐसे ही हैं सर, हम तो आप ही से करवाएंगे। चलो ये सोचो, ये उससे अच्छा है। फर्स्ट लाइन बना के दिखाओ, फर्स्ट लाइन बना के दिखाइए। ना बना रहे? Which term of AP this will be 132 more than 54th term? AP हमें ये गिवन है, पहले आप लिखेंगे AB, मैं भी लिख देता हूं। इतने आप लोग सोचिए, 3, 15, 27, 39। तो इस AP की हेल्प से आप क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? फर्स्ट टर्म एंड इट्स कॉमन डिफरेंस, A is 3 and common difference 15 minus 3, डायरेक्ट हमने लिख दिया बेटा 12। अब जिसने ये लाइन लिख दी, फिर वो आगे समझना या मत समझना वो खुद ही कर लेगा। Which term of AP पूछा, कौन सा टर्म हम कंसीडर कर लेंगे nth टर्म? तो हम ऐसा करते हैं, थ्योरी ही लिख देते हैं। लेट nth term of AP, है ना, AP का nth टर्म will be, वही क्वेश्चन लिख दो भाई, will be 132 more than its 54th term। ये हो गया भाई। तो अब क्वेश्चन में कहा विच टर्म, हमने कंसीडर कर लिया है बेटा nth टर्म, ये हुआ an, कितना ज्यादा है? 132 मोर, तो प्लस होगा किससे?
54th टर्म से A54 प्लस 132। आप लोग ये आवाज सुनते रहते हो, जो हमारे ये रोड से इतने वेंडर गुजरते हैं, पता नहीं सारे दुनिया का सामान यही बेच रहा है क्या इन लोगों को, पता नहीं क्या करें। खैर ये है ना, पब्लिक है, करना पड़ता है बेटा एडजस्टमेंट। ए एन इज 132 मोर, अगर लेस कहते तो माइनस हो जाता। ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करो, ए प्लस एन, एन तो मुझे पता नहीं, डी, ए प्लस 54 माइनस 1 इज 53 डी एंड प्लस 132। हम देखेंगे कि ए से क्या हुआ, एक ए कैंसिल होगा, चलो ए से ए कैंसिल हुआ, और फिर कुछ हेल्प, और तो कोई हेल्प नहीं। एन की वैल्यू फाइंड करनी है अभी। अच्छा चलो अभी करते हैं। एन माइनस 1, डी तो पता है कितना है रे, ये रहा 12 इज इक्वल टू 53 इंटू डी इज 12 प्लस 132। देखो बच्चा सुनना मेरी बात, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 12 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर 132 ऐड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे कि सर ऐसे ही तो करेंगे और कैसे होना चाहिए। थोड़े से स्मार्ट बनिए आप। आपने लिखा n माइनस 1, थोड़ा सा परफ्यूम छिड़किए, सुंदर बन जाइए। अब 12 कॉमन लीजिए, 12 जैसे ही कॉमन लेंगे तो प्यारे बच्चों 12 यहां से बाहर गया, ये रह गया 53 प्लस इस टर्म से 12 से डिवाइड कर दो। यहाँ भाई यहाँ 12 से डिवाइड किया 53, यहाँ डिवाइड करो 12 1 जा 1 बचेगा, तो इजी हो गई कैलकुलेशन। 12 से 12 अपॉन में जाएगा, 12 से 12 कैंसिल, n माइनस 1 विल बी इक्वल टू, ऐड करो 3 प्लस 1 4, 5 प्लस 1 6, माइनस 1 शिफ्ट करेंगे, n इज इक्वल टू। इसका मतलब ये हुआ कि इस AP का 65th टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। आप चाहे तो रफ करके, मन करे तो सॉल्व करके देखना, पहले 54th टर्म फाइंड करना, फिर 65th निकालना, आप देखोगे 65th टर्म 54 से 132 ज्यादा आएगा। सर इतना टाइम किसके पास है, हम नहीं करेंगे, हम तो जल्दी जल्दी सिलेबस पूरा करेंगे फिर देखेंगे आगे। पता है, मुझे पता है तुम बहुत तेज हो। पढ़ो फटाफट, इतने मैं भी क्वेश्चन लिख लेता हूं। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है, लेट क्या लिखेंगे हम, लेट, फटाफट क्वेश्चन रीड कर लो। कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ APs B D, दोनों का सेम है, कितना कंसीडर कर लिया, D। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म इज 100, ओके। अच्छा ये और कर लेते हैं कंसीडर, एंड दियर फर्स्ट टर्म B A एंड A डैश कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं आप। यानी जो दो APs हैं, पहली AP का जो कॉमन डिफरेंस है वही दूसरी AP का, फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म A कंसीडर कर लिया, सेकंड AP जो दूसरी वाली है उसका फर्स्ट टर्म A डैश कंसीडर कर लिया, ओके। अब क्या कहा है, द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म, यानी हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस, ध्यान देना बहुत प्यारा सवाल है बेटा, डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म is 100. It means
यानी पहली एपी का 100th टर्म 100वां पद फाइंड करो, दूसरी एपी का 100th टर्म फाइंड करो। इनका जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है इन्होंने 100, यानी मैं क्या लिखने वाला हूं बेटा 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, तो मैंने लिखा A100 माइनस डिफरेंस है 100th टर्म ऑफ सेकंड को मैंने क्या लिख दिया डैश लगाकर बेटा ना, थोड़ा डिफरेंट हो जाए इससे, इज गिवन 100। क्या आपको फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला तो सर रटे पड़े हमें। क्या बेटा बताओ? ब्रैकेट में लिखेंगे हम a प्लस एन वाला फॉर्मूला, एन वाला a प्लस 99 पता नहीं कहां से आ गया, ये तो मुझे भी नहीं पता लगा सर, a डैश 100 यानी सेकंड एपी का 100th टर्म, फॉर्मूला वही a प्लस, लेकिन सेकंड एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो a डैश प्लस n माइनस 100 माइनस 1, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस तो कितना ही है d, ये आया बेटा। अब सिंप्लीफाई करो, a प्लस बोलो 99d, जरा माइनस से मल्टीप्लाई तो करके देखो, यू विल गेट माइनस a डैश, माइनस दोनों के साइन चेंज होंगे, 99d इज इक्वल टू 100, कुछ कैंसिल हुआ? यस सर, माइनस 99d से प्लस 99 कैंसिल, ये कितना आएगा a माइनस a डैश इज इक्वल टू 100। ओहो, यहां से हमने फाइंड कर लिया बेटा इसकी हेल्प से कि दोनों एपीज के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 100 है, मतलब पहली एपी का फर्स्ट टर्म दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म, इनका डिफरेंस 100 आ रहा है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000th टर्म, यानी कि फर्स्ट एपी का 1000 टर्म फाइंड करेंगे और सेकंड का, दोनों का डिफरेंस देखते हैं क्या आएगा। आर यू रेडी? यस सर, वी आर रेडी। हम लिखेंगे देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन दियर 1000th टर्म। बच्चा आप क्या लिखोगे, यानी कि 1000th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस 1000th टर्म ऑफ, ये डैश लिखा सेकेंड एपी, तो जैसे हमने ये फाइंड किया था बिल्कुल वैसे ही A1000, फॉर्मूला देखो क्या आएगा बेटा, A1000 की वैल्यू तो A1000 फॉर्मूला क्या होगा बेटा, कोई आया है मिलने देखो, है ना, अभी बात करेंगे। A1000 तो ये रहा बेटा A प्लस, फॉर्मूला है कुछ, फॉर्मूला याद है हमें, n माइनस 1, इट मीन्स 999d। अरे समझ पाए रे? यस सर, a प्लस n माइनस 1, तो 1000 माइनस 1 तो ये हुआ माइनस। अब बताओ इसका, सर हमें इसका ही पता है a, लेकिन जो सेकंड एपी है उसका फर्स्ट टर्म कितना है a डैश प्लस n माइनस 1, यानी कि बेटा 1000, तो ये हुआ 999 इंटू डी। सर हमारी समझ में नहीं आ रहा, बहुत टफ क्वेश्चन। पागल हो रहा हो कैसे, रोने लगते हो? बिल्कुल वही तो कर रहा हूं जो तुम्हें पता है। A1000 का मतलब a प्लस 1000 माइनस 1 999 हो गया इंटू डी माइनस, इसका 1000 टर्म कैसे फाइंड करोगे, a प्लस सेकेंड टर्म a डैश है, तो सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म a डैश प्लस 1000 माइनस 1 यानी 999 इंटू डी। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये रहा a प्लस 999, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस a डैश माइनस 999 डी। तो आप देखोगे प्लस 999 डी से माइनस 999 डी कैंसिल एंड यू विल गेट a माइनस a डैश। अब बताओ, हाँ अब, अरे अब क्या बताना है सर, वो तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। a माइनस a डैश है 100, यानी कि
इस एपी के 1000 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। अच्छा, अगर मैं पूछूं 1000 की जगह 10,000 होता तो तब भी कुछ नहीं सर, यही आता, क्योंकि 10,000 करते तो a प्लस 9999 रह जाता, उससे वो कैंसिल आउट हो जाता, यही रहता बेटा, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप इसको एक बार फिर से देखो, मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ेगी। वाह, क्या प्यारा क्वेश्चन आया है, आप फैन हो जाओगे इस क्वेश्चन के। रीड करो, रीड करो फटाफट। देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर्स के बारे में बात की है भाई। ओहो, तो देखो मैं आपको इस क्वेश्चन में बेटा सोचना सिखाता हूं कि इस तरह एक आध क्वेश्चन नहीं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, कि इस तरह के क्वेश्चंस को हाउ टू थिंक, सोचना कैसे है, आओ मैं बताता हूं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, मुझे बताओ 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से हो रहा है, कि सर एक तो 101 से स्टार्ट हो रहा है। आर डिविजिबल बाई 7, क्या 101 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है? 7 से डिवाइड करके देखो, सुनना मेरी बात क्या बता रहा हूं। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार आएगा, 7 वन जा, ठीक है। फिर कितना बचा, चलो मैं लिख करके दिखा देता हूँ, छोटे से बच्चे, 7 वन जा 7, रिमाइंडर इज 3 1। क्या 31 डिविजिबल है? नो सर, 7 4 जा 28। अगर इसको 28 करना है यहाँ तो 101 से कम करना है, लेकिन मुझे तो 3 डिजिट नंबर के बारे में बात करनी है, यानी बढ़ाना पड़ेगा। 102 करो तो 32, नहीं 105 करना पड़ेगा। कितना? 100 एंड ये करना पड़ेगा 5, तो रिमाइंडर बचेगा 35, 7 5। ठीक है, 7 से डिवाइड करें पहले 1 टाइम, फिर 1 मिनट रुक जाओ, ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। यानी कि वो 3 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो कौन सा हुआ? 105। कैसे चेक किया? कि सर हमने 101 को 7 से डिवाइड किया, ओरल कर रहे हैं, 1 टाइम कितना रहा? 3, 31, नहीं, फिर 102, वो 32 होगा, नहीं 103, 33 होगा, रिमाइंडर नहीं 104, 34 भी नहीं, फिर 105, अब होगा 7 5 जा 35। यानी हम लिखेंगे, थ्योरी में लिखा बेटा मैंने, 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट्स नंबर divisible by 3 डिजिट numbers। divisible by 7 कौन कौन से हैं? सबसे पहला नंबर आया बेटा 105। अच्छा, नेक्स्ट नंबर बताना कि सर नेक्स्ट नंबर 7 ऐड कर लो इसमें, 105 प्लस 7 112। फिर अगला, फिर 7 ऐड करो, 119। फिर अगला कि सर अरे 7 ऐड ही करवाते जाओगे क्या? अब आओ देखता हूं कितने होशियार हो तुम। लास्ट में क्या आएगा? दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा बेटा। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई 3 डिजिट नंबर सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, तो वो है 999। क्या 999 बच्चों 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है? और डिवाइड करके देखते हैं, मेरे साथ आ जाओ। 7 से 7 वन जा 7, कितना बचेगा? रिमाइंडर 2, नेक्स्ट नंबर इज 9। 7 4 जा 28, रिमाइंडर इज 1, 9। 19 तो नहीं है 7 से डिविजिबल।
21 है, लेकिन हाँ लेकिन बच्चों इस बार बढ़ा नहीं सकते हम नंबर। 999 से एक भी बढ़ाया तो 1000 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो अब की बार मुझे थोड़ा कम करना है। यहाँ क्या होना चाहिए, 7 2 14, यानी 9 की जगह अगर यहाँ 4 होता ना तो ये 4, 7 2 14, यानी कौन सा नंबर होगा बेटा, वो 9 9 एंड 4। बात समझ पाए, ये 3 डिजिट वाला वो लार्जेस्ट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। बात समझ पाए ना, बस एपी बन गई। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, पूछा है ना हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, तो आप लिखेंगे हियर A is 105, D is सब्ट्रैक्ट करोगे 7 एंड ए एन nth टर्म 994। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो वीडियो रिवाइंड करो, फिर बैक करो, फिर से समझो, 100% आएगा समझ में। तो अब हम देखते हैं कि 994 इस एपी का कौन सा टर्म है। सॉल्व करके आया मान लो 70, तो इसका मतलब इस एपी में बच्चे कितने टर्म्स है, 70, यानी ऐसे 70 टर्म्स हैं जो 3 डिजिट वाले नंबर्स हैं और 7 से डिविजिबल है। फिलहाल हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो फॉर्मूला यूज करो बेटा, a प्लस बोलो n-1 इंटू डी इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 105। डी तो बताओ, डी तो बताओ, डी तो बताओ 7। कि सर अब हम कर लेंगे, अब तो उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, अब तो हम बहुत तेज हो गए। 994 में से 105 सब्ट्रैक्ट करो, 4 में से 5 नहीं, कैरी लो, 14 में से 5 यानी 9, फिर यहाँ रह गया बेटा 8, 8 में से 0 8, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, ये 7 अपॉन में पहुंचेगा। चलो डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 1 रिमाइंडर 18, 7 2 जा 14, कितना बचा 4, 7 7 जा 49। इसके बाद बेटा -1 इधर ले जाओ, n will be equal to 128। ओहो, इसका मतलब कितने 3 डिजिट्स वाले ऐसे नंबर हैं जो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं, 128। एक बार फिर से समझो, कि सर हमारी समझ में तो आया नहीं, फिर से बताओ। अरे वीडियो रिवाइंड कर लो ना, तुम भी छोटे बच्चे हो। बस हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर देखना था 7 से। अच्छा मज़ा तब आएगा, कब आएगा, जैसे मैंने तो 7 से करवाया क्वेश्चन में, आप 11 से करके दिखाओ कि 3 डिजिट्स वाले ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 11 से डिविजिबल है, या 8 से डिविजिबल है, या 6 से डिविजिबल है। करके देखो एक आध, मजा आएगा। ठीक है, हमें ना लेना मजा सर, क्वेश्चन कराओ। लो, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। आप जानते हो मल्टीपल किसे कहते हैं? मुझे पता था, मुझे पता था कि तुम बस सिर हिला दोगे कि सर हमें कुछ नहीं आता। मैं बताता हूँ बेटा, देखो बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ 12 is completely divisible by 2, am I right? 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स आएगा। इट मीन्स 12 is multiple of 2 and 2 is a factor of 12। बात समझ रहे? 12 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 2 के टेबल में आ रहा है ये, तो 100% ये मल्टीपल है और 2 इसका फैक्टर है। अरे सर हमें पता था, मुझे पता था, ऐसे ही कहोगे बाद में तो। फिलहाल हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, सोचो तुम। मल्टीपल्स
लाइज बिटवीन, बीच में बेटा, 4 बिटवीन 10 एंड 250। चलो बेटा, सबसे पहला मल्टीपल बिटवीन 10 से आगे चलो 11 is not the multiple of 4. Why? Because 11 is not completely divisible by 4. हमें पता है सर, मुझे पता है, यही कहोगे। तो फिर क्या आएगा? 12। यस सर। नेक्स्ट मल्टीपल, अरे सर 4 ऐड करते, चलो लो ऐड कर लिया। 16, फिर 20, फिर 24, फिर अरे यही ऐड कराते जाओगे क्या? अब बताओ। 250 बिटवीन का है, उससे छोटा 249 नहीं है, फिर है 248। क्या 248 है बेटा 4 का डिविजिबल? यस सर। वाई? बिकॉज 240 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। डिवाइड करके देख लो, 4 6 4 2। अब मुझे सर बस छोड़ दो, अब कर लेंगे। ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, एन फाइंड कर लेंगे। चलो पेन कॉपी उठाओ, कौन पहले करता? आ जाओ, मुझे पता, मैं ही करूंगा। आ जाओ, आज तुम भी बहुत बन के दिखाते हो, तुम्हें भी आज मैं पटक दूंगा, देख लो। करके दिखाओ मुझसे पहले, बड़ा बन के दिखा रहे हैं आप आज। देखते हैं इन तिलों में कितना तेल है। जो मुझसे पहले कर ले 500 रुपीज का कैश प्राइज अपने पापा जी से ले ले बेटा। ट्वेल्व सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 3 6 n -1, 4 से डिवाइड, 4 5 ठीक है। n इज इक्वल टू -1 इधर आके ऐड हो जाएगा 60। लो मैंने सबसे पहले कर लिया, देखो मैं जीत गया भैया। 40। नेक्स्ट सोचो, नेक्स्ट सोचें कि सर 500 रुपीज, ओ मैं जीत गया भाई। 500 किस बात के आए? कमाल करते हैं ये बच्चे भी, मजा आएगा भाई, मजा आएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ab's दिस वन एंड दिस वन आर इक्वल। हमारे तो समझ में नहीं आया, फिर से। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए पहली AP का nth टर्म और इस दूसरी AP का nth टर्म इक्वल। कोई बात नहीं, अभी लिखते हैं बेटा। देखो फर्स्ट AP, मैं बार बार भूल जाता हूं। फर्स्ट AP क्या दे रखा है बेटा? 63 एंड 65 67 डॉट 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 डॉट। क्या क्या पता है आपको? A 63, D 65 minus 63 इट मीन्स 2। बस फिर इसके बाद लिखेंगे सेकेंड AP, वो है बेटा 3 10 17। हो इसके लिए आप A तो नहीं मानोगे, दूसरी AP है, A डैश कह दिया मैंने। फर्स्ट टर्म इज 3, D डैश इट्स कॉमन डिफरेंस 7। ठीक है बच्चा। और हमसे पूछा है n की ऐसी वैल्यू बताओ कि आप पहली AP का nth टर्म निकालो और दूसरी AP का nth टर्म दोनों इक्वल आ जाए। तो हम लिखेंगे लेट nth टर्म ऑफ both APs are equal. It means AN of first AP is equal to AN, यहाँ डैश, क्योंकि ना सेकंड को मैं डैश से शो कर रहा हूँ। फॉर्मूला याद है, A प्लस n -1 इंटू डी। सेकेंड के लिए
ए डैश प्लस एन डैश नहीं आएगा, दोनों के लिए एन इक्वल लिखा है बेटा, और यहाँ आएगा डी डैश। प्यारे बच्चों, ए की वैल्यू 63 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है, डी है सर 2, ए डैश 3 प्लस एन दोनों के लिए सेम है, डी डैश इज 7, कुछ नहीं है बीच में तो मल्टीप्लाई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, यस सर। कैसे करोगे ये तो बताओ सर, ये तो आप ही बताओगे। 63 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3। यहां कितना करोगे, 7n माइनस 7, 7n माइनस 7, ये आपके लिए था देखो, लेकिन मुझे कर देना पड़ रहा है। 63 माइनस 2 यू विल गेट 61 प्लस 2n, ये 3 है, ये माइनस 7, पहले 7n लिख दो। 3 माइनस 7 इट मीन्स माइनस 4। ऐसा करो, n वाले टर्म से एक तरफ और नंबर से एक तरफ, 2n इधर लेकर आई LHS में माइनस 7n, यू विल गेट माइनस 4 एंड माइनस 61। प्यारे बच्चों, यहां से माइनस 5 है, ये माइनस है दोनों, 65 माइनस से माइनस कैंसिल, n इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करो, अपॉन में जाएगा 1, 5 3, यानी इन दोनों एपीज का 30th टर्म, 13th टर्म इक्वल होंगे। पहली एपी का 13 टर्म फाइंड करो, सेकंड एपी का करके देखना, दोनों इक्वल आएंगे। हम नहीं करके देखेंगे सर, हमें पता है आपने कराया है तो सही ही होगा। क्या, अरे क्या, नहीं मैं नहीं कराऊंगा ये। डिटरमाइन द एपी हुज, देखा सर हमें पता था आप कराएंगे, वैसे ही झूठ बोलते रहते हैं। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। सर ये तो आपको कराना ही पड़ेगा, ये तो हमारे सिर के ऊपर से गुजर गया, ऐसे मत कहो। डिटरमाइन द एपी, कि सर पहले कलर चेंज करो, ये कूल कलर। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म is 16, A3 is 16, A plus 3 minus 1 it means 2D is equal to 16, equation number first। अब क्या कहा, 7th टर्म एक्सीड्स ज्यादा है द 5th टर्म by 12, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7th टर्म इट मीन्स A7 एक्सीड्स है किससे, 5th टर्म से, कितना ज्यादा है, प्लस 12। बच्चा A7 फॉर्मूला याद है, यस सर, A प्लस 7 माइनस 1, दिस इज A प्लस 5D, नो 4D, अभी गलत करा देते तुम तो चाहते हो कि गलत हो जाए सर का, है छोटे बच्चों है। ए से शिफ्ट करके कैंसिल हो जाएगा, 6D माइनस 4D यू विल गेट 2D 12, 2 अपॉन में D इज इक्वल टू 6, D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, चलो लगाओ, A प्लस 6 2 12, 16 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, A इज इक्वल टू 4। क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द एपी। ओहो, पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एपी पूछ डाली है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको जनरल फॉर्म ऑफ एपी लिखवाई थी, यस सर, देयरफॉर एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए, सेकेंड टर्म के सर डी ऐड करते जाओ, डी ऐड करते जाओ, फिर डी ऐड कर दो इसमें भी 3D, तो AP फर्स्ट टर्म इज A,
4, फिर 4 प्लस डी 6, फिर है बेटा 4 प्लस 2d 6 2 ज़ा 12, फिर बेटा 4 प्लस 6 3 ज़ा 18, फिर अरे बस फिर करे जाओगे, इतना ही है, तुम भी बहुत ही खराब बच्चे हो। हाँ 4, बोलो बेटा 6 प्लस 4 10, 12 प्लस 4 16, फिर 18 प्लस 4 22, ये भी आ गई बेटा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे आगे। 17 रीड करो फटाफट। Find the 20th term from the last term of AP. ओके, ये फॉर्मूला रह गया था जो मैं आपको बता रहा था बेटा कि एक छोटा सा फॉर्मूला और है, कोई बात नहीं, अभी सिखा देता हूं। AP that is 3, 8, 13, एंड 253। प्यारे बच्चों, आपको जो जो पता है वो लिखो। फर्स्ट टर्म ए इज 3, डी भी बताओ 8 माइनस 3 5, लास्ट टर्म इसको मैं एन लिख देता हूं बेटा 253। एक छोटा सा फॉर्मूला हम लिखेंगे, nth टर्म ऑफ AP फ्रॉम its last term। प्यारे बच्चों, फॉर्मूला an इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या लिख दिया सर? फॉर्मूला तो होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्यारे बच्चों, वो होता है स्टार्टिंग से, किससे? फर्स्ट टर्म से। अगर nth टर्म फाइंड करना है तो लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर लास्ट से, लास्ट वाले टर्म से, फिफ्थ सिक्स सेवन जो भी टर्म फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो कौन सा टर्म फाइंड करना है लास्ट से आपको? फाइंड द 20th टर्म, n इज इक्वल टू 20, l इज 253 माइनस 20 n की वैल्यू, d कहाँ गया? d इज 5। सर इसकी तो जरूरत नहीं पड़ी, कोई बात नहीं। ये रहा बेटा 253 माइनस ये है 19, अरे 20 माइनस 1 19 5 95। ये तो हमें याद है टेबल। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करो, 3 में से 5 नहीं जाएगा, 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो तो बेटा ये बचेगा 8, 4 में से 9 नहीं, 14 में से 9 5, 2 कैरी ले लिया था, 158। ये आंसर आया है बेटा। तो एक नया फॉर्मूला रहा आपका ये, इसको आप ध्यान रखें कि अगर लास्ट से चाहिए एपी का nth टर्म तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l क्या है यहां पर? l है यहां पर लास्ट टर्म। पढ़ो बेटा। द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24। लो, 4th term and plus 8th term is 24। फॉर्मूला बताओ बेटा। a प्लस 3d, a प्लस 7d। अरे पता है 7, सर अब तो पता है, a प्लस a 2a, 3d प्लस 7d 10d 24। सिंप्लीफाई कर लो, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो बेटा। a प्लस 5d 2 से डिवाइड 12। ये आई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड बैट। क्या कहा बेटा? 6th and 10th
तो A6 प्लस A10 इज इक्वल टू कितना है 44। यहां से लाइट पड़ती है तो दिखाई नहीं देता। A6 बोलो फटाफट, A प्लस 5D, A प्लस 10 माइनस 1 9D, 44 फटाफट बोलो बेटा। A प्लस A 2A प्लस 14D 9D प्लस 5D 44। डिवाइड करें किससे कि सर 2 से डिवाइड कर लो, करो। तो A प्लस 14 को 7D 2 से डिवाइड 22। इक्वेशन नंबर सेकेंड, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AB। बेटा इसी के नीचे लिख दो इक्वेशन, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। चलो सब्ट्रैक्ट कर लो, साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस और ये माइनस, इससे ये कैंसिल, 2D इज इक्वल टू 10। 2 से डिवाइड कर दो 5। बेटा D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में लगाओ, वहां से A आ जाएगा। A और D आ गया, फिर तो कुछ भी निकाल लो। हमसे कहा फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D। नहीं कर लोगे, मना कर रहे हैं। हमने लिखा बेटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, चलो D की वैल्यू A प्लस D की वैल्यू कितनी है 5 इक्वेशन फर्स्ट में, तो 5D यानी 5 5 25 इज इक्वल टू 12। तो प्यारे बच्चों A की वैल्यू कितनी, सर इधर ले जाओ, 12 माइनस 25 माइनस 13, therefore first 3 terms of AB। चलो भैया फर्स्ट 3 टर्म्स A प्लस D एंड A प्लस 2D। बोलो बच्चों, तो कितना आया हमारे पास? A है बच्चा -30, फिर नेक्स्ट है -13 प्लस D है, D कितना है बेटा? D है 5 एंड द नेक्स्ट वन इज -13, D है 5 2 10। बेटा ये है -13 प्लस 5 यानी -8 -3। ये आए हमारे फर्स्ट 3 टर्म्स बेटा। क्वेश्चन नंबर 18। वैसे मुझे यही छोड़ देना चाहिए था, है? बहुत इजी, बहुत बहुत इजी। एक मिस्टर है, मिस्टर सुब्बा राव, ओहो, started work in 1995 at an annual salary of 5,000 rupees। यानी 1995 में उनकी एनुअल सैलरी कितनी थी बेटा? 5,000 रुपीज एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईयरली। ओहो, हर साल उनकी जो सैलरी है वो 200 रुपीज बढ़ जाती है। यानी बेटा 1995 में उन्हें हर महीने कितने रुपए मिल रहे थे? 5,000 हर महीने। लेकिन जैसे ही 1996 आया 200 रुपीज बढ़ गए, यानी अब हर महीने उन्हें कितने मिलेंगे? 5,200 रुपीज हर पूरे महीने। फिर उसके बाद जैसे ही 1997 आया फिर 200 रुपीज बढ़ गई, तो अब कितनी होगी? 5,400। बात समझ रहे हो बेटा? तो पूछा है इन विच ईयर, कौन से ईयर में डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। ओहो ओहो, कैसे निकालेंगे बेटा हम? देखो इसका मतलब ये है, ये फर्स्ट भाई कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, हर साल 200 रुपीज इंक्रीज हो रही है, तो ये एपी नहीं बनेगा बेटा। 5,000, अगले साल 5,200, फिर अगले साल 5,400, फिर अगले साल 5,400, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स सेम है,
तो ये क्या बनाएंगे, ए पी। सुनना बेटा, देखो हम लिखेंगे सिंस एनुअल सैलरी is increasing constantly, तो 100% जो एनुअल सैलरी है हर ईयर की, तो वो क्या बनाएगी, एपी। देयरफॉर एनुअल सैलरी will form an AP in which, बोलो बेटा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म इज 5000, हर साल कितनी बढ़ जा रही है, कॉमन डिफरेंस होगा बेटा 200। हमसे पूछा है इन विच ईयर, कौन से ईयर में जो एनुअल सैलरी है वो 7000 तक पहुंच जाएगी। यानी ये nth टर्म है बेटा, nवां पद, nth टर्म 7000। भाई हमने मान लिया आफ्टर n ईयर, यानी कि n ईयर के में उसकी जो सैलरी है वो कितनी पहुंच जाएगी, 7000। तो वही हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि 7000 उस एपी का कौन सा टर्म, एपी क्या होगी 5000, नेक्स्ट टर्म 5200, 5400, 5600, बात समझ रहे हो ना, 7000 कौन सा टर्म है। आओ फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्यारे बच्चों, A is 5000, D is 200। तो बेटा ये रहा n माइनस 1 इंटू 200। 5000 को सब्ट्रैक्ट करो, 7000 में से 5000 यू विल गेट 2000। 200 क्रॉस मल्टीप्लाई से अपॉन में n माइनस 1, जैसे ही अपॉन में जाएगा 2 0 से 2 0, 20 अपॉन 2, चलो लिख ही देता हूं बेटा, 00, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10, माइनस 1 शिफ्ट कर लो, यानी कौन से ईयर में, 11th ईयर में उसकी जो मंथली सैलरी है वो कितनी पहुंच जाएगी बेटा, 7000 रुपीज। नेक्स्ट सेम यही क्वेश्चन है, फटाफट रीड करो और कंसेप्ट बनाओ, बोलना नहीं है, बड़े ध्यान से। लो वही क्वेश्चन है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। जैसे जनवरी का फर्स्ट वीक, उसमें उसने कितने रुपीज सेव किए, ₹5, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग रुपीज बाई ₹1.75। यानी हर हफ्ते, हर वीक में उसकी सैलरी कितनी बढ़ जा रही है, 1.75। ये डी है बेटा, यानी अगर ₹5 है तो अगले वीक में कितनी होगी, वो ऐड कर लो 1 इसमें, तो 6.75, इन्हीं का डिफरेंस है ये 1.75, ये डी है। पूछा है इफ इन द nth वीक, nवें वीक में हर वीकली सेविंग बिकम 20.75, फाइंड एन। है नहीं बच्चों वाला क्वेश्चन, क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फिर भूल गया मैं, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ए इज 5, common difference D is 1.75 rupees and AN is 20.75। तो we have to find out the value of N। ये तो होमवर्क दे दूं, तुरंत मना कर देते हैं। फॉर्मूला क्या लगाओ, A प्लस
बेटा a कितना है आपके पास 5 प्लस n-1 d है हमारे पास 1 पॉइंट। प्यारे बच्चों 5 को शिफ्ट करके इधर ले जाओ। 5 जैसे ही 5 ले जाओगे 20 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15 पॉइंट ये हो गया 75 अपॉन में कैसे 1575 अपॉन 175 कि सर आप कुछ भूल रहे हैं पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिए मैंने, है ना। इतना आप लिख सकते हैं। डिवाइड करो। अगर आपको टेबल याद है 25 का तो इजी हो जाएगा। देखो 25 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स। 25 7 25 6 150 रिमाइंडर इज 7 25 3 7 से डिवाइड करो 7 9 n-1 इज इक्वल टू 9 -1 इधर ले जाकर ऐड कर दो 9 प्लस 1 यानी बच्चों 10th यानी कि 10वें वीक में उसकी जो सेविंग है वीकली सेविंग वो कितनी हो जाएगी 20.75। तो ये हमारी कौन सी एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब हम फिर नए कंसेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं एक्सरसाइज 5.3 में। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।